अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष पीपल वृक्ष के रूप में समझाते हैं। फिर जीवात्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम परम पुरुष के भेद का गहरा विवेचन करते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं। इसके पत्ते वेद हैं। इस वृक्ष को जो जान लेता है वह वेद के तत्व को जान लेता है। इसका स्वरूप स्थायी नहीं है। ये वृक्ष गुणों के प्रभाव से फैलता है, कर्मों के रस से पुष्ट होता है। इसे दृढ़ वैराग्य से काटना चाहिए और परम धाम को खोजना चाहिए, जहां से लौटना नहीं पड़ता। परम धाम, जो उस परम धाम को प्राप्त होते हैं वे फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वह परम पुरुष परमात्मा वही आदि पुरुष है, वही शरण है, वही सनातन गति है। जीवात्मा का स्वरूप। भगवान कहते हैं, जीवात्मा मेरा ही अंश है। वह प्रकृति में मन इंद्रियों से जुड़कर भोग करता है। जन्म लेते समय वह शरीर और इंद्रियां प्राप्त करता है और मृत्यु के समय उन्हें त्याग कर फिर नए शरीर में चला जाता है। जैसे वायु सुगंध को ले जाती है, वैसे इंद्रियों द्वारा कार्य। जीवात्मा ने मन और पांचों इंद्रियां अपने साथ जोड़ी होती हैं। इनसे वह भोग करता है, दृश्य, शब्द, स्पर्श, रस और गंध। अज्ञानजन इस रहस्य को नहीं जानते, पर ज्ञानीजन इसे देख सकते हैं। परमात्मा का सर्वव्यापक स्वरूप। परमात्मा संपूर्ण संसार में व्याप्त है, सभी प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का तेज, सब उसी का तेज है। पृथ्वी में स्थित होकर वह सब प्राणियों का पोषण करता है। वह अग्निरूप से पेट में जाकर भोजन को पचाता है। ज्ञान और मोक्ष का स्रोत। परमात्मा सबके हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न करता है। वेदों का सार वही है, सबके द्वारा जानने योग्य वही है, सबका रचयिता और सबका जानने वाला वही है। पुरुषों के तीन भेद। अक्षर पुरुष सभी जीवात्माएं जो जन्म मरण के चक्र में बंधी हैं। अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा जो सबके भीतर स्थित है। पुरुषोत्तम वह सर्वोच्च परमात्मा जो अक्षर और अक्षर दोनों से परे है, वही भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वह सब कुछ जान लेता है और संपूर्ण भक्ति से मेरी सेवा करता है। इस प्रकार ये पुरुषोत्तम योग गहनतम ज्ञान है, जिसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। अध्याय 15 समाप्त। अगला अध्याय है अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग, जिसमें भगवान बताते हैं कि देवताओं जैसे दिव्य गुण और असुरों जैसे आसुरी स्वभाव किस प्रकार जीवन को ऊंचा या नीचे ले जाते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों में दो प्रकार के स्वभावों, दैवी उन्नत और आसुरी गिरा हुआ स्वभाव का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां बंधन और पतन का कारण बनती हैं। दैवी संपदा दिव्य गुण। भगवान कहते हैं, दैवी संपदा से युक्त मनुष्यों के गुण हैं निर्भयता, हृदय की शुद्धता, ज्ञान और योग का अभ्यास, दानशीलता, इंद्रिय संयम, यज्ञ का पालन, स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध का त्याग, शांति, दूसरों की निंदा से बचना, करुणा, लोभ का अभाव, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्वेषरहितता, अभिमान का अभाव। आसुरी संपदा असुरों के गुण। आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण हैं अहंकार, दंभ, झूठा गर्व, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, कपट, क्रूरता, धार्मिक कृत्यों की निंदा, अशुद्ध विचार और आचरण, विषयों में आसक्ति और वासनाओं का वशीभूत होना। आसुरी प्रवृत्ति का परिणाम। आसुरी स्वभाव के लोग मानते हैं कि संसार बिना किसी नियम के स्वतः उत्पन्न हुआ है। धर्म अधर्म का भेद नहीं जानते। लोभ, कामना और क्रोध में फंसकर पापमय कर्म करते हैं। अपने अहंकार और शक्ति प्रदर्शन के घमंड में रहते हैं। आज यह पाया कल और मिलेगा, इस प्रकार की सोच रखते हैं। मृत्यु पर्यंत वासनाओं में बंधे रहते हैं और नरक में गिरते हैं। नरक के तीन द्वार। भगवान कहते हैं, काम वासना, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। इनसे बचकर मनुष्य अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। जो इन तीनों दोषों का त्याग कर देता है वह मोक्ष के योग्य होता है। धर्म का मार्ग। धर्म और अधर्म का निर्णय शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। जो शास्त्रों के उपदेश का अनुसरण नहीं करता वह न सुख पाता है, न सिद्धि, न परमगति। इसलिए शास्त्र के अनुसार जानो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उसके अनुसार आचरण करो। अध्याय 16 समाप्त। अगला अध्याय है अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसमें भगवान श्रद्धा के तीन प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक का विस्तार से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव और कर्म को प्रभावित करती है।